10% बढ़ाकर ठेके दे दिए जाते थे। 1 वर्ष देते, कोई बात नहीं थी, 4 वर्ष तक देते रहे। जब हमने शराब के ठेकों की नीलामी की तो 500 करोड़ रुपया एक साल में राजस्व आने की उम्मीद हमारी सरकार को उन ठेकों की नीलामी से होने जा रही है। 500 करोड़ रुपया जहां तो 180 करोड़ रुपया आता था। यही नहीं, उसके बाद आपदा आई। आपदा में ये देखिए, जैसे ही आपदा आई, सरकार के सारे मंत्रिमंडल के सदस्य, सरकार के हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य जी, हमारे सभी मंत्री रोहित ठाकुर जी, हमारे मंत्री चंद्र कुमार, धनीराम शांडिल जी, हर्षवर्धन चौहान जी, सब जिलों में विजिट किया। रघुवीर सिंह बाली जी, सब जगहों में इन्होंने विजिट करके अधिकारियों की बैठक रखी। इतिहास की सबसे बड़ी आपदा थी। कई घर उजड़ गए। एक एक पाई जोड़कर कोई गरीब आदमी, कोई आम आदमी अपना घर बनाता है। 4000 घर पूर्ण क्या क्षतिग्रस्त हो गए। 13,000 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। 50,000 के करीब पशुशालाएं, जो काउ शेड है, पूरी तरह उजड़ गए। हम दिन रात मेहनत करते रहे, भारत सरकार से ये अनुरोध करते रहे कि हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। हम बार बार प्रधानमंत्री से भी मिले, गृह मंत्री से भी मिले, लेकिन जब बीजेपी की जो विधायक दल के नेता है, विधायक है, कहते रहे कि विधानसभा सेशन बुलाइए। हमने कहा हम विधानसभा सेशन जरूर बुलाएंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन वो बार बार एक ही स्टेटमेंट देते रहे। जब हमने विधानसभा का सेशन बुलाया, हमने उनके प्रस्ताव को सरकारी संकल्प मान लिया। आपदा पर बहस हुई, 3 दिन तक बहस चली, हम पर आरोप लगते रहे। और जब आपदा प्रभावित परिवारों के लिए उस संकल्प में वोट देने की बात आई, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा विधायक दल उस विधानसभागार में चुप होकर बैठा रहा, मूक होकर बैठा रहा। वो प्रभावित परिवारों के साथ खड़े नहीं हुए। कांग्रेस ने मेजोरिटी से उस संकल्प को पास किया और आज उस संकल्प को पास करने के लिए हमने उसे केंद्र सरकार के लिए भेज दिया। यही नहीं, मैं आज उन सांसदों से भी पूछना चाहता हूं, जब इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई है, जब इतिहास की सबसे बड़ी आपदा में उन सांसदों की जरूरत थी, तो हमारी प्रशासक प्रतिभा सिंह जी देश के प्रधानमंत्री से मिली। कहा हिमाचल छोटा सा प्रदेश है, यहाँ के बड़े सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, आप उनकी आपदा में मदद कीजिए। लेकिन उनके कान पर जू नहीं रहूंगी। ये छोड़िए, जिन सांसदों को आपने वोट डालकर चुनकर भेजा, उन सांसदों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो देश के गृह मंत्री से तीनों सांसद मिलकर एक अपील करते कि आपदा राहत प्रदेश हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ कर दीजिए। प्रधानमंत्री से मिलते, नहीं, उनका फोटो नहीं दिया। लेकिन उन्होंने इस आपदा में हिमाचल के लोगों के साथ खड़े नहीं हुए। आपके पास समय है, कौन खड़ा हुआ आपके के साथ? हम लोग खड़े हुए। हमारे पास साधन नहीं थे, कर्जे के बोझ के नीचे हम दबे हुए थे। हमने कहा नहीं, हिमाचल के जो 16,000 परिवार उजड़ गए हैं, जिस गरीब का घर उजड़ा है, जिस माता का घर उजड़ा है, जिस किसान का घर क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार खड़ी होगी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई, हमने 45,000 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज आप लोगों के लिए दिया। कानून मिला, कानून पढ़ाया गया कि अब केंद्र के कानून के हिसाब से पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान को सिर्फ 1,50,000 रुपया मिलेगा और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान को सिर्फ 5,000 रुपया मिलेगा। हमने कहा हिमाचल के लोगों को आज जरूरत है। हमने कानून बदल दिया, हमने नियम बदल दिया और 1.5 लाख की जगह 7 लाख रुपया प्रति परिवार हमने देने की घोषणा की।